बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और जब हम गार्डन में वन डे के बाद आते हैं तो एक न्यू फ्लावर हमें देखने को मिलता है जो कि ब्लूमिंग कर चुका होता है और फेड हो चुका होता है। ये है स्पाइडर लिली का फ्लावर। और ये मैं देखकर हैरान रह गई कि अभी तो मैंने ये बाय किए हैं ऑनलाइन, लेकिन ये वो वाला स्पाइडर लिली नहीं है। ये मेरे गार्डन में एक मुझे बल्ब मिला था, ये फ्री मुझे मिला था। जो मैरिलिस लिली के बल्ब्स थे उनके साथ ये मुझे फ्री मिला था। और ये स्पाइडर लिली का बल्ब जो कि 2-3 ईयर्स के बाद इसने ब्लूमिंग की है, इसने पहले ब्लूमिंग नहीं की थी। और मैं इसको मैरिलिस लिली का बल्ब ही समझती रही। इनके लीव्स थोड़े से डिफरेंट थे और मुझे ये था कि अगर लीव्स डिफरेंट हैं तो इनके फ्लावर्स के कलर्स जो होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे। लेकिन ये प्लांट ही थोड़ा सा डिफरेंट निकला, बल्कि वो अमेरिलिस लिली के बल्ब्स थे और ये है स्पाइडर लिली का बल्ब। तो मैं जब गार्डन में आई हूँ मैंने इसकी ब्लूमिंग देखी है तो मुझे बहुत हैरानगी हुई है कि अभी मैंने इनको बाय किया है, अभी तो छोटे से थे और ये अभी से ब्लूमिंग करना शुरू हो गए हैं। लेकिन ये मेरा बहुत पुराना प्लांट है। अगर मुझे पता होता कि ये स्पाइडर लिली का प्लांट है तो मैं इसको बाय ना करती। बहरहाल अब ये भी अच्छा खासा रूट बाउंड हो चुका है और इसको भी एक बिग पॉट की ज़रूरत है। और इसके लीव्स का साइज़ बहुत बिग हो चुका है, बहुत लॉन्ग लॉन्ग हो चुके हैं, जबकि अमेरिलिस लिली के जो लीव्स होते हैं इतने हाइट में नहीं जाते हैं। और अगर हमारे पास कोई एक प्लांट निकल आता है जो कि हमें पता नहीं होता कि वो हमारे गार्डन में है तो फिर उसकी खुशी भी होती है और थोड़ा अफसोस भी होता है कि मुझे इल्म नहीं था कि मेरे पास ये जो है स्पाइडर लिली का प्लांट है और मैंने इसको बाय कर लिया। बहरहाल अभी और भी ब्लूमिंग हो रही है गार्डन में। और ये जो टाइगर रोज़ है इसके साथ ये ऑरेंज वाला एक और फ्लावर ब्लूमिंग पे आ रहा है। और दूसरे जो गार्डन में फ्लावर्स हैं जैसे ये पिंक रोज़ है, पर्पलिश कलर में था और अभी ये छोटे हैं। अभी इनको हमने खाद भी दी थी और अब लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देंगे। अगर मौसम अच्छा सा होगा तो फिर ये ब्लूमिंग भी करेंगे। तो ये है मेरा मिनिएचर रोज़। और जो टाइगर रोज़ होता है उसमें 2 कलर्स आम सी बात होती है, इसमें आ जाते हैं। और ये तो बात हो गई इसकी स्पाइडर लिली की। अभी हमने कटिंग्स देखनी है उसकी अपडेट जो कि लगाई थी और वो अच्छी सी चल पड़ी हैं और 1 मंथ हो चुका होगा जिसकी हमने जो कटिंग्स लगाई थी। अब ये है वो 3 जो बल्ब्स थे जो ऑनलाइन मैंने बाय किए थे और ये भी अब चल पड़े हैं और स्टेबल हो चुके हैं। अपने जो इसके लीव्स गिरे गिरे थे अब वो भी ठीक हो चुके हैं और अब ये भी भर रहे हैं। और इनकी ब्लूमिंग कब होती है अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर होती है या उससे भी अगले साल हमें इसकी ब्लूमिंग देखने को मिलती है। तो जो कटिंग्स होती हैं ये मौसम बहुत अच्छा सा होता है, इसमें हम बहुत सारे प्लांट्स की कटिंग्स लगा सकते हैं और जिनकी कटिंग्स नहीं भी चलती हैं उनकी भी चल जाती हैं। और ये मौसम होता है सितंबर का मंथ और जो रेनी सीज़न होता है उसमें तो कटिंग्स चल ही जाती हैं। लेकिन जो मौसम अच्छा सा होता है दरमियाना सा, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो उसमें भी कटिंग्स बहुत अच्छे तरीके से चल जाती है। इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है और ये यूनिक भी है। अमेरिलिस लिली के जो बल्ब्स होते हैं, जो लीव्स होते हैं, उनकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी इसकी हुई है। और ये है स्पाइडर लिली का प्लांट जो कि काफ़ी अरसे से मेरे गार्डन में है और इसकी ब्लूमिंग नहीं हुई थी तो मैं इसको अमेरिलिस लिली ही समझती रही। और चने जो बाय किए हमने वो भी ठीक है। और जो कटिंग्स हैं वो जो होती हैं सितंबर के मंथ में बहुत अच्छे तरीके से चल जाती हैं और बहुत ज़्यादा अगर हार्श मौसम में नहीं चलती हैं तो ये जो दरमियाना सा मौसम होता है ये कटिंग्स के लिए बेस्ट होता है। और जिनकी कटिंग्स नहीं चल रही होती हैं वो भी चल जाती हैं। अब इनका थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। इनको हमने अभी अगर लगाएं और अभी से कहें कि ये स्टेबल होना शुरू हो जाए तो फिर ये नहीं इतनी जल्दी नहीं
नहीं चलती हैं जब तक इनकी रूट्स ना बन जाए। तकरीबन 15 डेज़ में इनकी रूट्स बन जाती हैं और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत जल्द रूट बाउंड भी हो जाते हैं। इनका जो मौसम होता है बहुत, क्योंकि ये गर्मियों में बढ़ने वाले होते हैं कोलियस के प्लांट्स, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो अच्छी खासी होती है गर्मियों के दिनों में। और बहुत ज़्यादा सर्दी में ये डोरमेंसी में जाते हैं, अदरवाइज़ ये पेरेनियल के तौर पे हमारे गार्डन में होते हैं और सारा साल हमारे गार्डन में ये चलते रहते हैं। अगर बहुत लॉन्ग हाइट हो जाती है इनकी, तो ऊपर से हम इनकी पिंचिंग भी कर देते हैं। तो अब इसमें मैंने 4-5 कटिंग्स लगाई थी और अब ये रूट बाउंड हो चुका है। और जब इसकी सॉइल बार-बार ड्राई होती है तो हम गेस करते हैं कि ये रूट बाउंड हो चुका होगा, क्योंकि इसको बार-बार वाटरिंग करनी पड़ रही है, इसके लिए ये जगह कम पड़ रही है, तो ये हमें पता चल जाता है कि ये रूट बाउंड हो चुका होगा। और ये देखिए खासा रूट बाउंड हो चुका है और अब इसको एक बिग पॉट की ज़रूरत है। इसमें एक कटिंग नहीं है, 5 कटिंग्स हैं। अगर हम इसको पिंच करते रहेंगे तो ये और एक बिग पॉट देंगे, तो ये उसमें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। और इसमें भी एक मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी चल पड़ी है। इसके चलने के इसमें काफ़ी कटिंग्स मैंने लगाई हुई हैं, वेंडिंग जू की भी है और टर्टल वाइन की भी है और बहुत सारी कटिंग्स लगाई हुई हैं। अगर हमारे पास वेस्ट कोई प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं और उसमें हम जो कटिंग्स लगाते हैं वो भी अच्छी तरीके से चलती रहती हैं। और कोई ज़रूरत नहीं होती है कि जो है हमें कटिंग्स के लिए किसी ख़ास पॉट की ज़रूरत होगी। किसी भी पॉट में, ग्लास में, डिस्पोजेबल ग्लासेस में, किसी भी जगह पे ये कटिंग्स चल जाती हैं। और ये चाइनीज़ वॉलनट प्लांट है जिसकी कटिंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ईज़िली चल जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी कटिंग्स चल जाती हैं, लेकिन कटिंग्स की वाटरिंग हम इतनी नहीं करते हैं। जैसे कटिंग्स को भी हम ऐसे ही वाटरिंग करते हैं जैसे हम आम प्लांट्स को करते हैं। जब सॉइल ड्राई होगी तब वाटरिंग करनी है, वरना ये रोट हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा पानी से, हर वक्त पानी में रहने से गल जाती हैं। ये थोड़े दिनों तक लटकी रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। कटिंग्स लगाने के लिए ना ही किसी ख़ास सॉइल मीडिया की ज़रूरत होती है, ना ही किसी ख़ास सॉइल की ज़रूरत होती है। जिसमें हमारे प्लांट्स चल रहे होते हैं उसमें ये कटिंग्स भी चल जाती हैं। जैसे ये चाइनीज़ वायलेट प्लांट है और इसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं और इसकी कटिंग बहुत ईज़िली चल जाती हैं। और जो ये मौसम है सितंबर का, इसमें भी बहुत अच्छी कटिंग चल जाती हैं। और अगर बहुत ज़्यादा रेनी सीज़न में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, तब हम इनको थोड़ा-सा जो बिग पॉट होते हैं उनके नीचे करके छुपा देते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा इनके अंदर बारिश का पानी ना जाए। और इसकी हम छोटी से छोटी कटिंग देख सकते हैं जिसमें 2-3 नोट एरियाज़ हों और फिर हम उसको लगा देते हैं। कोलियस के कटिंग्स के जो लीव्स होते हैं उनको हटाने की ज़रूरत नहीं होती है, बस नीचे की लीव्स हटा दें और जो 1-2 जो नोड एरियाज़ होते हैं उनसे लीव्स हटा दें और इसको लगा दें, तो ये अपनी लीव्स के साथ ही चल जाता है। और जब इसकी रूट्स बनती हैं तो बहुत फास्ट रूट्स बनती हैं और ये बहुत फास्ट तरीके से बढ़ता है। जब गर्मियों का मौसम होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी, जो हार्श वेदर होते हैं उसमें इसकी कटिंग्स नहीं लगती हैं। कोलियस की अदरवाइज़ हम इसको सारा साल ही लगा सकते हैं। और नीचे की लीव्स उतार लें और इसकी 1 नोड और 2 नोड जो होती हैं सॉइल के अंदर लगा दें और बस, और ये फिर चल जाती हैं और थोड़े दिनों तक ये लटकी रहती हैं। अभी ये फ्रेश है, अब हमने फ्रेश कटिंग लगाई है और ये बाद में लटक जाएगी। और बहुत गर्मी में तो ये बहुत ज़्यादा लटक जाती हैं, लेकिन थोड़े दिनों तक वो स्टेबल होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम पानी तभी देंगे जब सॉइल ड्राई होगी और बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखेंगे। जब तक रूट्स नहीं बन जाती हैं इसको हम धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे। सर्दियों की धूप में बहुत हैप्पी से रहते हैं कोलियस भी और तमाम ही प्लांट्स जो होते हैं, लेकिन गर्मियों की धूप इनको पसंद नहीं होती है। जो मदर प्लांट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रूटेड प्लांट्स होते हैं, वो गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बहुत हार्श धूप और बहुत ज़्यादा जो 48-50 का टेम्परेचर होता है वो इनको ये लाइक नहीं करते हैं कोलियस। और इनकी जो कटिंग्स होंगी, जब ये, अब अच्छा सा मौसम है, अब जिनकी नहीं भी कटिंग्स चलती हैं उनकी भी चल जाएंगी।
और जिनकी रूट्स बन जाती हैं उनको हम बिग पॉट्स में लगा लेंगे और इनको शेडी एरिया में रखेंगे जब तक इनकी रूट्स नहीं बनती हैं। जब रूट्स बन जाती हैं फिर हम इनको जो पार्शियल लाइट होती है या फिर जो ब्राइट लाइट होती है, अगर बहुत ज़्यादा अंधेरे वाली जगह पे रखेंगे तो इनके जो लीव्स के कलर्स होंगे फेड पड़ जाएंगे और ये सिर्फ ग्रीन ही रह जाएंगे। इनके लिए हल्की फुल्की धूप की ज़रूरत होती है। अल्लाह हाफिज़।